डियर स्टूडेंट, मैथमेटिक्स का आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण अध्याय लेकर उपस्थित हूँ तुम लोगों के सामने। और वह अध्याय है प्रतिशत। क्या प्रतिशत के बारे में तुम लोग कभी पढ़े हो या जानते हो? उसका अंग्रेजी क्या होता है? परसेंटेज। तो प्रतिशत का क्या अर्थ है, सबसे पहले हम लोग उस शब्द का अर्थ समझते हैं। व्यवहारिक जीवन में या तो कहीं पे हम बाज़ार जाते हैं, दुकान जाते हैं, सपोज करो कि कपड़ा दुकान में ही चले गए, जीन्स पैंट खरीदना हो, टी शर्ट खरीदना हो, तो उसमें प्रत्येक में लिखा हुआ रहा परसेंटेज 20% छूट दे रहे हैं, 40% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे समझो कि प्रतिशत, यदि प्रतिशत का हम अर्थ लगाएं तो इसका विच्छेद करो, संधि विच्छेद। तो प्रति मतलब प्रत्येक, और शत का अर्थ हो गया 100। तो प्रतिशत का इंग्लिश शब्द भी समझते हैं, परसेंटेज, PERCENTAGE, परसेंटेज। तो परसेंटेज में भी देखो, थोड़ा सा यहाँ पे समय हम लेंगे तुम लोगों का। पर है ना, यहाँ से हो गया पर, तो इसका अर्थ हो गया प्रत्येक, उसी तरह से। और देखो सेंटेज, CENTAGE, सेंटेज मतलब होता है सेंचुरी, CENTUARY, सेंचुरी। सेंचुरी मतलब, तो कोई खिलाड़ी यदि 100 रन बनाया तो कहता है सेंचुरी ठोक दिया, सेंचुरी बनाया, होता है ना। तो सेंचुरी मतलब 100। तो अब बताओ कि सेंचुरी यहाँ है लिखा हुआ और यहाँ सेंटेज है, तो यह भारतीय इंग्लिश है, इसको क्या कहेंगे? इंडियन इंग्लिश है। और इस सेंटेज जो है यह ब्रिटिश इंग्लिश है, इसको शत का संकेत है। और इसका अर्थ क्या हो जाता है? 100, यानी 100 में। अब सपोज करो कि तुम दुकान जा कर के एक कपड़ा खरीदते हो, लिखा हुआ है प्राइस 1600 रुपया, और एक बड़ा सा बैनर इसमें साट दिया है उस कपड़ा में, प्रिंट करके, और लिख दिया है कि हम 20% छूट है, डिस्काउंट। 20% छूट का अर्थ हो गया कि कोई वस्तु यदि 100 रुपये की है तो वह हमें कितने में उपलब्ध है? 80 रुपये में। थोड़ा जोर से बोलो, भूख लग गई है क्या? 20% छूट का क्या अर्थ हो गया? 80 रुपया। तो इस प्रकार से इस 1600 कीमत का जो कपड़ा है, जींस पैंट, तो कितना में उपलब्ध होगा हमें? तो कैसे निकालेंगे? तो अब इसको समझो कि यदि 100 रुपया का जो कपड़ा है हमको मिल गया 80 रुपया में, 80/100 कर देते हैं, तो वह 1 रुपये का कपड़ा का कीमत निकल गया छूट के अनुसार से। और यहाँ पे कितना है? 1600 का है, तो 1600 से गुना करेंगे, कटाओ इसको, 2 0, 16 8 28 से 128, और इस पे 1 0 लगा देंगे, तो यह हो गया रुपया। यानी 1600 के कपड़े में 20% का छूट दिए दुकानदार के अनुसार से, तो हमको पैसा कितना चुकाना पड़ेगा? 1280 रुपये। इसको थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं। 20% का छूट का अर्थ कितना लेकर के चल रहे हैं? 1600 रुपया में ही। तो हम छूट पहले निकाल लेते हैं। तो 1600 का 20% कर देंगे, तो 1600 का मतलब गुना, अब 20, और ये प्रतिशत का अर्थ क्या हो गया? 100 नीचे कर देंगे, 2 0, 16 दूनी 32, 320 रुपया। तो 320 रुपया छूट हुआ ना, तो किस में छूट हुआ? 1600 रुपये में छूट हुआ। तो कीमत कितना हो गया? 1600 माइनस 320 बराबर 1280 रुपया, जो कि यहाँ भी आया था 1280 रुपया।
तो अब देखो, एक दुकानदार ने मुझे ठगना चाहा। किस प्रकार ठगना चाहा उसकी भी चर्चा तुम लोगों के साथ में कर देता हूँ। दुकानदार बताया कि हम आपको 20% छूट देंगे। कितना कहा? 20% छूट देंगे। तो उसका हिसाब से कैसे वह हमसे ठग रहा था, ज़रा उसको समझो तुम। 1600 था जीन्स का कीमत, तो वह दुकानदार हमको बताया कि आपको 20% इस जीन्स पे छूट देंगे। तो सबसे पहले यह 10% हमको छूट दिया। कितने पे? 1600 रुपये में 10%। 20% वह पुराया, लेकिन किस प्रकार से पुराया उसको समझो। तो 10% छूट दिया, तो 1600 का डायरेक्ट इसका कीमत निकालो कितना हो रहा है। तो 10% मतलब कि 90 रुपये में उपलब्ध हो गया। तो 90 यहाँ कर देंगे और नीचे 100 कर देंगे। कट गया 16 144 पे 10, यानी कि 1440 रुपये हुआ 10% के अनुसार से। फिर उसके बाद छूट दिया हमको 10%। 10% तो किस पर? अब इस पर नहीं, फिर इसी 1440 पर छूट दिया। तो 1440 पर जब छूट दिया तो इसको डायरेक्ट करते हैं। 1440 गुना 90 अब बटे 100। 10 कट गया। तो ये कीमत हो गया इसका। इसको गुना करो, 144 गुना 9 1296 रुपया। तो 1296 रुपया जो हुआ, पहले मेरे हिसाब किताब से 1280 रुपया हो रहा था, लेकिन हमसे वह दुकानदार ले रहा था 1296। कितना पैसा ज़्यादा ले रहा था? यानी 16 रुपया वह ज़्यादा ले रहा था। तो एक चीज़ और समझ लो कि यह जो 10% दिया, वह 20% तो पूरा दिया। तो वह एक होता है मैथमेटिक्स में, ऐसा पढ़ोगे तुम लोग, बट्टा, क्रमिक बट्टा। इसको क्या कहते हैं? क्रमिक बट्टा। तो रहेगा कि 10% का बट्टा, फिर उसके बाद 10% का बट्टा। तो यही क्रमिक बट्टा के अनुसार से वह हिसाब किताब अपना लगा रहा था। पूर्णांक का प्रतिशत निकालना। तो मैट्रिक में सपोज करके चलो, मान के चलो, और है भी पूर्णांक है 500। प्राप्त अंक कितना है? 300 है। तो कहेगा कितना % हुआ? इसमें इसको प्रतिशत में लाना है। तो क्या करेंगे? जो प्राप्त अंक है उसको ऊपर में लिखो। ऊपर लिखा गया, और नीचे जो पूर्णांक है उसको ला दो। तो 500 पूर्णांक है, और 100 से गुना कर देंगे। कट गया 2 0, कटाओ 5 दूनी 10, 20 तिया 60% हो गया। यह मुझे कॉन्फिडेंस हो गया है कि तुम लोग अब दुकान जाओगे, कहीं पे यदि % लिखा हुआ रहेगा, भारी छूट लिखी हुई रहेगी, तो वहाँ पे नहीं ठकाओगे। अच्छी तरह से उसको समझा सकते हो कि इतना कीमत हो रहा है इसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।